कुछ सालों पहले एक ट्रेंड मुंबई में देखने मिला था मल्टीपल रोपवे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। यहाँ पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको काफी ज्यादा पब्लिसाइज किया गया। मेजर इनके अंदर 3 प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट था गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा आइलैंड तक समुद्र के बीच, एक प्रोजेक्ट था मड आइलैंड को मेन मुंबई से जोड़ने के लिए, और एक प्रोजेक्ट था थाने और बोरिवली इन 2 प्लेसेस को जोड़ने के लिए। और ये तीसरा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि अगर आप मुंबई के मैप को देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये 2 काफी ज्यादा अर्बनाइज्ड क्लस्टर्स है और इनके बीच में एक बहुत बड़ा फॉरेस्टेड एरिया, जिसके कारण इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पर अगर दोनों तरफ के रूट्स को देखें जो यूज होते हैं इन 2 एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा घूम के ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए आते हैं, और इसके वजह से इन रोड्स पे बहुत ज्यादा कंजेशन, ट्रैफिक और सबसे ज्यादा इनएफिशिएंसी देखने मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस और ट्रैफिक फ्यूल बर्निंग भी बहुत ज्यादा करता है। लाखों लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं इन 2 जगहों के बीच में, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर एक रोपवे बना दी जाए इन 2 जगहों के बीच में तो वो एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आ सकता है। और इसके लिए इनिशियल प्लान्स शुरू भी हुए, और इनफैक्ट 2017 में ऐसे कहा जा रहा था कि ये रेडी भी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक। 9 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पर प्रोजेक्ट सर्वे कंप्लीट किया था, और ऐसे टाउट किया जा रहा था कि ये जो रोपवे होगा ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोपवे होगा, क्योंकि एक काफी बड़े फॉरेस्टेड एरिया में से ये जाएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क के ऊपर से जाने के कारण ये लोगों को एक बहुत बेहतरीन व्यू देता, और 9 किलोमीटर का डिस्टेंस एक रोपवे के लिए काफी होता है, जिसके कारण यहाँ पे लंबे समय तक ही रोपवे या फिर तो जो ट्रैवलिंग टाइम होता है रोपवे के अंदर वो भी काफी सिग्निफिकेंट होता। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। ऐसा क्यों, इसके बारे में समझते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है ये खुद फॉरेस्ट ही था। संजय गांधी नेशनल पार्क, किसी भी नेशनल पार्क के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट मुंबई मेट्रो 3 के RA कारशेड के केसेस के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर भी नहीं था, ये बस एक उसके बगल के एरिया में था। लेकिन फिर भी उस कंट्रोवर्सी ने तकरीबन 2.5 से 3 साल इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेट करा दिया। अगर एक रोपवे लाइन जो वैसे जगह कम लेती है, कम डिस्ट्रक्शन करती है, इसको भी यहाँ पे से बनाना पड़ता तो मल्टीपल परमिशंस की जरूरत पड़ती। कई सारे लोग कोर्ट में पिटीशंस फाइल करते जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते और ये प्रोजेक्ट को एक्सपेंसिव और डिलेड बनाते। लेकिन सेकेंड रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसकी फीजिबिलिटी को समझना। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि रोपवे काफी कम वॉल्यूम ऑफ पीपल को कैटर कर सकती है। अगर आप एक बहुत बड़ी रोपवे सिस्टम भी बनाए तो भी एक जो केबल कार होती है या जो एक डब्बा होता है रोपवे का, वो मैक्सिमम 10 से 15 लोगों को ही सपोर्ट कर सकता है। वो भी तब जब वो बहुत ज्यादा बड़े वॉल्यूम के हिसाब से डिजाइन किया जाए। जनरली तो 4 या 6 लोगों के आगे रोपवे सपोर्ट नहीं करती भारत में। लेकिन इसके बावजूद जितनी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं इन दोनों जगहों के बीच में एज कम्यूटर्स, वो कई गुना ज्यादा होती रोपवे के सपोर्ट के हिसाब से। रोपवे ये लाखों की संख्या केटर नहीं कर सकती। एक प्रॉपर रोड, टनल, ट्रेन, मेट्रो ऐसा कोई सिस्टम जो है वही इसे केटर कर सकता, और इसीलिए फीजिबिलिटी यहाँ पर नहीं आ रही थी। और अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट बन भी जाता तो लोग यहाँ पर अल्ट्रा क्राउडिंग को फेस करते, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें होती, और इसकी वजह से टूरिज्म एस्पेक्ट जो देखा जा रहा था उस प्रोजेक्ट का वो कंप्लीटली फेल हो जाता। लेकिन जो लास्ट मेजर रीजन निकल कर आता है इस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने के पीछे, वो है डिजाइनिंग ऑफ थाने बोरिवली टनल। इस प्रोजेक्ट की चर्चा खत्म होने के बाद में सरकार ने इन चीजों को समझा कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है जो इन एरियाज को जोड़ पाए, और इसलिए 1000 करोड़ के छोटे बजट को पीछे छोड़ 16,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए इन दोनों जगहों के बीच में टनल्स को बनाने के लिए। यहाँ पे मेजर एडवांटेजेस थे। ऑब्वियसली वॉल्यूम का एडवांटेज था, लाखों गाड़ियां जो है इजीली जा सकती है टनल के अंदर से, और जो करंट डिजाइन है वहां पे तो 3+3 लेन का प्रोजेक्ट है, तो ये कनेक्टिविटी कई गुना ज्यादा बेहतर होती रोपवे से। दूसरा ये कि टनल को वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस मिलना, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलना कंपैरेटिवली इजी है। इनफैक्ट 4 फरवरी को ही यानी कल के दिन इस प्रोजेक्ट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से परमिशन मिल गई है, और कुछ एरियाज में से कंस्ट्रक्शन वैसे भी शुरू हो गए थे प्रिलिमिनरी बेसिस पे। और जो टनल का कंसेप्ट था ये कई गुना ज्यादा प्रैक्टिकल और फीजिबल था एक रोपवे प्रोजेक्ट को बनाने से अलग, क्योंकि रोपवे एक वैनिटी प्रोजेक्ट या बस शौक में बनाया हुआ प्रोजेक्ट बन जाता, जबकि टनल एक्चुअल में यूजफुल होती। और अभी ये टनल बन रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी जो शॉर्ट थी। आपको कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।